सबसे मेन चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। नालियाँ देखिए, पूरी नालियाँ ये देखिए, ये पूरी टूट रखी है। जो पानी का जो पाइप होता है वो यहाँ पर नहीं है। और गंदगी दोस्तों इस हिसाब की है कि मैं आपको इसके आगे के जो दृश्य हैं, यानी जो दूसरी जो बाथरूम होते हैं, हल्का सा व्यू में अगर आपको यहीं से दिखाना चाहूँ तो यहाँ से मैं आपको ये व्यू जो अंदर का है वो मैं आपको यहाँ दिखा तक नहीं सकता। और यहाँ पर खड़े खड़े रहकर जो अभी बदबू जो नाक में पड़ रही है दोस्तों, आप यकीन मानिए खड़ा होना यहाँ पर मुश्किल है। अब इस वक्त मुख्य द्वार पे मैं हॉस्पिटल के खड़ा हूँ। भले ही भीड़ यहाँ पर कम है, बाकी ना कोई इंसान है ना ही कोई, बिल्कुल आवाज़ यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से गूंज रही है। और ये सरकारी अस्पताल है दोस्तों, सोचिए दून हॉस्पिटल की, जहाँ आप अगर इस वक्त जाएंगे आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन उसी ओर अगर हम बात करें महात्मा गांधी जन शताब्दी की, तो आखिर यहाँ पर क्या हाल है ये देखिए आप। ये महिला शौचालय, ये है पुरुष शौचालय। तो मैं आपको यहाँ पर आखिर हाल दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ का गेट देखिए, ये गेट है, इसको ये देखिए, बिल्कुल काल कोठरी का एक दरवाज़ा जो होता है ये उसी की तरह है। और अंदर आते ही आपको पहले तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ दिखाऊंगा, इधर आ जाइए। ये देखिए गुटखा थूक थूक के सरकारी, खैर सरकारी अस्पताल है तो सरकारी अस्पताल में आप और कुछ उम्मीद भी क्या ही कर सकते हैं। और इस दरवाजे को एक बार आप ये देखिए, ये देखिए, इधर आइए जरा, कैमरामैन को कहूँगा ये दिखाएं। ये देखिए धन सिंह रावत जी, ये आपके स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में ये जो देखने को मिल रहा है, जो दरवाज़ा है वो ही टूटा पड़ा है, किसी भी वक्त नीचे गिर जाएगा। ये हालत आप दरवाजे की ये देखिए। उसके बाद दूसरी जगह मैं आपको दिखाऊं, सुबह तक ये जो सिंक है ये पूरा जाम हुआ था। और यहाँ की सफाई कितनी होती है ये आप यहाँ के शीशे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। धन सिंह रावत जी ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और कोशिश करिएगा अगर आपको अपना चेहरा इस शीशे पर दिख पाए। और दूसरी ओर अगर यहाँ नलकों की बात करें तो ये देखिए, ये नलका मैं दबा रहा हूँ पर यहाँ पर पानी का सिर्फ बूंद निकल रहा है। भगवान जाने इस पानी की बूंद में कोई कैसे अपने हाथ धोएगा। और दूसरी ओर ये बोतलें, जूते, एक तरीके से शू रैक यानी जूते रखने की जगह इसको बना दिया है पूरा। और यहाँ अगर पानी देखूँ मैं तो इधर थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई क्या ही अपने हाथ धोएगा। और अब मैं आपको जो सबसे मेन चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। नालियाँ देखिए, पूरी नालियाँ ये देखिए, ये पूरी टूट रखी है। जो पानी का जो पाइप होता है वो यहाँ पर नहीं है। और गंदगी दोस्तों इस हिसाब की है कि मैं आपको इसके आगे के जो दृश्य हैं, यानी जो दूसरी जो बाथरूम होते हैं, हल्का सा व्यू में अगर आपको यहीं से दिखाना चाहूँ तो यहाँ से मैं आपको ये व्यू जो अंदर का है वो मैं आपको यहाँ दिखा तक नहीं सकता। और यहाँ पर खड़े खड़े रहकर जो अभी बदबू जो नाक में पड़ रही है दोस्तों, आप यकीन मानिए खड़ा होना यहाँ पर मुश्किल है। और ये बात सोचने वाली बात है कि धन सिंह रावत जी के कार्यकाल में आखिर ये सरकारी अस्पतालों के शौचालयों की क्या हालत है। एक तरफ मैं दिखाऊंगा, जरा कैमरामैन थोड़ा आगे हैं, वो दृश्य वहाँ दिखाने लायक नहीं है, वहाँ मैं नहीं दिखाऊंगा। लेकिन ये दरवाज़ा जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए दरवाज़ा पूरा ही उखड़ा पड़ा है, पूरा उखड़ा पड़ा है दरवाज़ा। और ये जितने भी दरवाजे हैं इनके अंदर से कुंडियाँ भी नहीं है। और ये देखिए ये है सरकारी अस्पताल, अंदर एक बार दिखाएं, पूरी पाइपलाइन उखड़ी हुई है, ना यहाँ पर कोई सफाई है, ना यहाँ पर पानी है। और पानी जितना पानी है भी वो भी गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। अब यहाँ से बाहर चलेंगे क्योंकि यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। एक बार फिर इस काल कोठरी के दरवाजे को हम खोलें। यकीन मानिए दोस्तों इस दरवाजे का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा जो है सिर्फ एक ही इसका नीचे से ये है, इसी में ये जॉइंट है, बाकी ऊपर से ये पूरा ये देखिए ये टूट चुका है, ऊपर से पूरा टूट चुका है। और अगर ऊपर वाले बाथरूम की अगर मैं बात करूं तो ऊपर जो बाथरूम जो शौचालय जो ऊपर है वहाँ पर दोनों शौचालयों में ताले लगे हुए हैं। तब चाहे वो महिला शौचालय की बात की जाए, तब चाहे वो पुरुष शौचालय की बात की जाए। और देखने वाली बात है जन शताब्दी गांधी हॉस्पिटल, और यहाँ पर बगल में ही ब्लड बैंक का भी बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है छोटा सा। प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो भी है, भारतीय जन औषधि केंद्र यहाँ पर लगा दिया गया है हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी के द्वारा। लेकिन धन सिंह रावत जी, जब मैंने अभी यहाँ पर ऑफ रिकॉर्ड बात करी कैमरे में, तो तमाम लोगों ने बोला कि यहाँ पर तमाम नेता आते हैं, तब चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो, तब चाहे कोई विधायक हो, तब चाहे मुख्यमंत्री हो, घोषणाएं कर देते हैं और उन घोषणाओं को साल बीत जाते हैं, लेकिन यहाँ की मेंटेनेंस कभी नहीं हो पाती। और इन्हीं सब के बीच मेंटेनेंस के साथ ही ये देखिए आप
दीवारें जब से बनी है मेरे ख्याल से पीओपी भी देखिए पूरी की पूरी झड़ चुकी है। इधर मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाएं। और अब थोड़ा बाहर का मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा। और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है कि आप देख पाएंगे। ये देखिए, ये बगल में भाई साहब बैठे हैं और भाई साहब के बगल वाली कुर्सी देखिए। भाई साहब किसने तोड़ी होगी ये? भैया पता नहीं किसने तोड़ी। हम तो अभी आए। कितने टाइम से होगी लगभग ये टूटी? ये पता नहीं, ये तो सुबह से पड़ी। सुबह से पड़ी। हाँ। अगर आपके घर में टूटी होती तो आप रखते ये टूटी हुई कुर्सी? ना, नहीं रखते। क्या करते उसका? उसे दूसरी लेते कुर्सी। दूसरी ले लेते। हाँ। कितने लगभग कितने तक की आ जाएगी ये तो भैया आ सका मेरे ख्याल में 500 से 700 रुपए कुर्सी आ जाएगी। 500-700 में आ जाएगी। हाँ। तो क्या लग रहा है आपको, ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ तो महीने में 6-7 लाख रुपए कमा रहे होंगे, साल का तो छोड़ दीजिए फिर। सही कह रहे हैं, है ना? सही कह रहे तो क्या लग रहा है क्यों नहीं करवा रहे होंगे इसको सही? नहीं तो करवानी चाहिए उन्हें। अंदर बाथरूम भी खराब है बिल्कुल। बताइए, बाथरूम भी खराब है। भाई साहब आपने भी देखी है, किसने तोड़ी होगी ये? यहाँ के कर्मचारी तो भाई इस चीज़ की कोई देखभाल रखते नहीं है। रखते नहीं है बिल्कुल भी। देखभालने का काम और शिकायत करने का काम भी है। और अंदर जो पानी भी नहीं आ रहा वहाँ, बाथरूम में पानी भी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा वहाँ। दोस्तों यकीन मानिए, सोचिए, धन सिंह रावत जी आपसे मैं ये बात कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य मंत्री हैं आप, एक बार आप उस शौचालय में जा करके देखिए। अगर आप वहाँ 5 मिनट भी रुक सकते हैं तो आप रुक के दिखाइए। अगर आप 5 मिनट भी वहाँ रुक सकते हैं, अगर आप रुक सकते हैं तो आप रुकिए। और अगर नहीं रुक सकते तो एक बार जनता के बारे में सोचिए जो वहाँ पर जाती है, जिनकी मजबूरी है वहाँ पर जाना। और दोस्तों ये वही उत्तराखंड है, ये वही देहरादून है जहाँ पर मल मूत्र के भी पैसे लिए जाते हैं। इतना बजट सरकार का गिर चुका है कि अब मल मूत्र तक के पैसे लिए जा रहे हैं। 10-20 रुपए देंगे तो आपको शौचालय इस्तेमाल करने को मिलेगा। भाई साहब ये बात जो है, जो जैसे आपने देखे ही होंगे शौचालय होते हैं, स्मार्ट टॉयलेट बना दिए, ये बना दिया, वो बना दिया, स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे शहर खोद के रख दिया, और उसके बाद भी मल मूत्र के हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। तो क्यों जाएं हम ऐसे बाथरूम में, हमारे तो घर में फ्री में कर लें हम। हाँ जी हाँ, अपने घर में फ्री में करने में फ़ायदा है। क्यों इस तरीके का जो अगर सफाई नहीं मिलेगी तो उसमें पैसा बेकार जाना। बिल्कुल, अपने घर पे ही करना चाहिए फिर। और इसमें ये नहीं लगता आपको, अगर मान लीजिए जैसे अभी आप सुबह घर से निकले, अब आपकी जेब में पैसे नहीं है पर आपको जाना है शौचालय, तो आप क्या करेंगे? 10 रुपये वहाँ दे करके जाएंगे कि खुले में ही कर लेंगे? एक तो मजबूरी बन गई वो तो एक। बन गई ना? हाँ, बहुत समस्या के साथ खेलना पड़ेगा उसमें। हाँ, अच्छा नहीं लगेगा वो इस तरीके से। जितनी गंदगी होगी ना उसमें बढ़ने को मन नहीं करता। ये है जी। अभी दूसरे चाचा जी हैं, चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी कुछ कह रहे हैं अंदर से। जी चाचा जी क्या बोल रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं मगर हम रहने वाले हैं बिजनौर के। जी जी जी। हम जो सोच रहे हैं मगर एक रात हमारी है कट जावा, पर है कोई कटवाने को तैयार नहीं। अब हम कहीं कमरे का चक्कर में धर्मशाला में कोई मिल जा, जब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है ही नहीं तो ना, यहाँ तो ना इंसान की जात, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। अगर जो हम हैं सा घर जाते हैं ना, तो एक आदमी के 700 रुपये लगा। 1000 रुपये पूरे पूरे गए। बिल्कुल गए। अब हम यहाँ रुक जाएंगे तो भी हमारे काम आएंगे। बिल्कुल है ना क्या? बिल्कुल। वैसे गरीब आदमी है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे को ये बताइए ना, जो वार्ड होते हैं जैसे भर्ती करने के लिए बेड मिलते हैं, तो बेड भी नहीं दे रहे हैं ये? पढ़े ऊपर बतेरे तो दे ही नहीं रहे। ताला लगा के चले गए। ताला लगा के चले गए, पूरा हॉस्पिटल खाली कर दिया। जी बिल्कुल। एक वो रहेगा यही चौकीदार बस रात में बस। तो मेरे को ये बताइए ना, अभी क्या उम्र होगी आपकी? अभी मेरी उम्र है 80-82 साल की। 80-82 साल की। तो 80-82 साल के अपने जीवन काल में आपने कभी सुना कि आपको मल मूत्र करने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं? यहाँ या कहीं सभी जगह सब जगह पैसे देने पड़ते हैं। पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, वो तो अपनी मजबूरी भाई जो करना, और कपड़े थोड़े भी लगा वो बिल्कुल, उससे तो वो काम करना। हाँ, चाहे वो फ्री में हो या पैसे से हो, वो तो जरूरी काम है। एक मतलब कुल मिलाकर बात एक है, इस तरह की बात अच्छी नहीं है। बिल्कुल है नहीं? बिल्कुल भाई जब वो पब्लिक के लिए सहयोग दिया गया बिल्कुल है नहीं, तो मिलना चाहिए 7 तरीके के। बिल्कुल। अब ये हूँ तो हाँ हाँ करते हैं और फिर झंडी करते हैं ऊपर को फर पर।
जी, ये चाचा जी ने बात बताई। और एक और देखिए अस्पतालों की जो, जी चाचा जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ आप ही के पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं किस हाल में यहाँ पर सरकारी अस्पताल में रुकना पड़ रहा है कि भाई साहब अभी देख सकते हैं जो दोनों के दोनों भाई साहब हैं उनकी आंखों का ऑपरेशन हो रखा है और वो मजबूर हैं यहाँ की गंदी कुर्सियों में लेटने के लिए, जब अस्पताल प्रशासन उनको बिस्तर नहीं दे रहा है। ये देखिए आप, इस गंदगी में यहाँ पर पेशेंट जो हैं उनको बाहर सोना पड़ रहा है और ऊपर जहाँ पर बैठे वहाँ ताला लगा दिया जा रहा है। चाचा जी सही बात है ये? आपसे बात कर रहा हूँ, जी बताइए। कोई भी बेचते हमको कोई बुझवा दे कमरा, हाँ हम अपना रात काट सकें। जी मेरे में एक आँख उसका ऑपरेशन नहीं दिख नहीं रहा। जी 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 तो जो भी मुनासिब कमरा हो जिससे हम चारों आदमी अपना बैठ कर या देख कर रात काट लें। जी बिल्कुल। तो है कोई कमरा? कमरा चलिए, कमरे की बात हम यहाँ प्रशासन से करेंगे, हॉस्पिटल प्रशासन से। और अगर स्वास्थ्य मंत्री जी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ी दया दिखाएं यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं, जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं कि आखिर किस हाल में वो हैं। अब चलिए बड़े तबके का इंसान तो पैसा खर्च कर करके होटलों में कमरे ले लेगा, अपना इलाज करा लेगा, लेकिन जो मध्यम वर्गीय जो गरीब तबके का इंसान है आखिर वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा। तो ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ गांधी शताब्दी से, जहाँ के हालत मैंने आपको इस वक्त दिखाए कि बाहर से तो बड़ी सुंदर चमकती हुई बिल्डिंग है, लेकिन अंदर आकर के जो यहाँ पर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और चबाने के कुछ और वाली जो बात हो रही है, आखिर कितनी वो बात सच थी। तो ये तमाम घटनाक्रम आपने देखा, कमेंट्स कर करके मुझे आप बताएं कि आखिर ये जो पूरी जो मेडिकल फैसिलिटी उत्तराखंड में, पूरे देहरादून में जो है, आखिर किस हद तक सही है और किस हद तक आपको सही लगती है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।